हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक डेली करंट अफेयर्स सेशन में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 4 मई 2022 और आज से संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाली है उसे मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। ये करंट अफेयर भारत के किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुनिए। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे नीचे दी गई टेलीग्राम लिंक और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, चलते हैं आज के सबसे पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। मियाकाबाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है। यह किस राज्य में है? तो दोस्तों, ये किस राज्य में, ध्यान से सुनिएगा। ये राजस्थान राज्य में। कहां पर है? राजस्थान राज्य में है। 2018 में। कब? 2018 में मियाकाबाड़ा नगर, इसका नाम बदलकर महेश नगर कर दिया गया था। अब फिर से रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है। ये कहां पर है दोस्तों? ये राजस्थान में बाड़मेर जिले में है, जो कि पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। रेलवे स्टेशन के नाम बदलने के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कैलाश चौधरी मौजूद थे। गजेंद्र सिंह शेखावत के पास कौन सा मंत्रालय है? तो इनके पास जल शक्ति मंत्रालय है। कौन सा मंत्रालय है? इनके पास जल शक्ति मंत्रालय है। दोस्तों, हमने यहाँ पे बात की है रेलवे स्टेशन के नाम बदलने की, तो आइए जान लेते हैं इन रेलवे स्टेशन के नाम जो अभी बदले जा चुके हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनते जाइएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे मुगल सराय जंक्शन, इसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन कर दिया गया है। दूसरा है मांडू अडी रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन किया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स रॉबर्ट्सगंज रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदलकर क्या किया गया? सोनभद्र रेलवे स्टेशन। अगला है इलाहाबाद जंक्शन, इलाहाबाद जंक्शन का नाम प्रयागराज जंक्शन किया गया है। देखिए नेक्स्ट है फैजाबाद जंक्शन, इसका नाम बदलकर अयोध्या कैंट किया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पनकी रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदलकर पनकी धाम रेलवे स्टेशन किया गया है। देखिए लास्ट बात करेंगे दंडूपुर रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदलकर मां बरही देवी धाम रेलवे स्टेशन किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? When was वर्ल्ड फ्रीडम डे सेलिब्रेटेड? तो दोस्तों, हर साल मनाया जाता है 3 मई को। कब मनाया जाता है? 3 मई को। और 1 मई को मनाया जाता है लेबर डे, इंटरनेशनल लेबर डे। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी दिवस की थीम के बारे में जानना, क्योंकि थीम से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए थीम क्या है 2022 की? जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। दोस्तों, मैं आपको बता दूं इसकी शुरुआत किसने की है। तो 1991 में यूनेस्को और यूएन की पब्लिक इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने, इन दोनों ने मिलकर के इसे मनाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा दोस्तों, यूनेस्को तो 1997 से एक और पुरस्कार देने की शुरुआत कर चुका है। गिलेमरो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज भी इसके द्वारा दिया जाता है। देखिए उद्देश्य क्या है प्रेस स्वतंत्रता दिवस का? दोस्तों, यदि आपको सच्चाई जाननी है तो आपको प्रेस को फ्री करना होगा, क्योंकि दोस्तों जो प्रेस है या मीडिया है हमारे लोकतंत्र का चौथा मजबूत स्तंभ माना जाता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, भारत में जो प्रेस की स्वतंत्रता है भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 में भारतीयों को दिए गए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकारों से सुनिश्चित होती है। दोस्तों, एक रिपोर्ट है, मैं आपको बता देता हूं। 20% ऐसे देश है जहां पर प्रेस की आजादी पर अभी भी अंकुश नहीं लगा है। 40% पत्रकार मानते हैं कि उनके देश में जो प्रेस की आजादी धीरे धीरे गिर रही है, और 45% ऐसे हैं जिनको आशंका है कि 3 साल में प्रेस की स्वतंत्रता घट जाएगी। आइए फ्रेंड जान लेते हैं कि भारत की क्या स्थिति है विश्व में। तो प्रेस की आजादी में भारत किस नंबर पे आता है? 142 नंबर पे आता है। सबसे नीचे कौन सा देश है? इरिट्रिया। और देखिए 179 प्लेस पर उत्तर कोरिया है। सबसे ऊपर है नॉर्वे, और दूसरे नंबर पर है फिनलैंड, और तीसरे नंबर पर है डेनमार्क। थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा, ध्यान से सुनिएगा और हर एक पॉइंट को नोट कीजिएगा। हाल ही में किसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार दिया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अवॉर्डेड द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अटल टनल। अटल टनल को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया और इसको पुरस्कार दिया गया। दोस्तों, अटल टनल कहां पर है, किस राज्य में है? ये हिमाचल प्रदेश में है और ये रोहतांग में है। हिमाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है? लद्दाख को जोड़ने से ये कार्य करता है, सहायता देता है। देखिए इसका निर्माण किसने किया है?
बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसे BRO ने बनाया है। अटल टनल को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार मिला है। अब यहाँ पे बात आई अटल टनल की, तो आइए मैं आपको अटल टनल के बारे में सारी महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूँ। देखिए ये जो टनल है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये अटल टनल है। ये 10 मीटर चौड़ा है और 3000 मीटर की ऊंचाई पर है। टनल को 3 अक्टूबर, कब? 3 अक्टूबर 2020 को PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था। दोस्तों इस टनल को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आधिकारिक तौर पर दुनिया में 10,000 फीट से ऊपर की सबसे लंबी हाईवे टनल के रूप में सर्टिफिकेट मिल चुका है। अटल टनल दुनिया का सबसे लंबा टनल है। दोस्तों इसकी लेंथ है, आपको पता है कितनी है? इसकी लेंथ है 9.02 किलोमीटर। चलिए फ्रेंड चलते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर, ध्यान से सुनिएगा। टाटा समूह ने एयर एशिया को किस कंपनी में विलय करने की प्रक्रिया शुरू की है? द टाटा ग्रुप हैज स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ मर्जिंग एयर एशिया विथ विच कंपनी? तो दोस्तों एयर एशिया जो है एयर इंडिया के साथ विलय करने वाला है, मर्ज होने वाला है। दोस्तों एयर एशिया इंडिया ने जून 2014 में अपना परिचालन शुरू किया और पूरे देश में कार्गो, चार्टर उड़ान सेवा और अनुसूचित यात्री सेवाएं, ये सारी सेवाएं प्रदान की। टाटा समूह ने फैसला लिया है कि एयर एशिया को मर्ज किया जाएगा और एयर इंडिया में मर्ज करने के लिए, विलय करने के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनुमति मांगी है। दोस्तों टाटा समूह ने हाल ही में, मैंने आपको बताया था, जनवरी 2022 में एयर इंडिया का अधिग्रहण किया था 18,000 करोड़ रुपए में। यहां पे बात आ रही टाटा ग्रुप की, तो मैं आपको टाटा ग्रुप के बारे में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले जानते हैं कि टाटा ग्रुप की स्थापना कब हुई? 1868। टाटा ग्रुप के संस्थापक कौन थे? जमशेद जी टाटा। दोस्तों चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर वर्तमान में टाटा ग्रुप के कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन। दोस्तों टाटा समूह जो है यह एक प्राइवेट कमर्शियल ग्रुप है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में है। दोस्तों टाटा ग्रुप की शुरुआत किससे हुई थी? टिस्को से। और टिस्को को अब कहा जाने लगा है, टाटा स्टील के नाम से जाने जाने लगा है। इसकी स्थापना 1907 में हुई थी, जो कि भारत के पहले लोहा व इस्पात कारखाने यानी स्टील फैक्ट्री के रूप में स्थापित की गई थी। दोस्तों हमारी नॉलेज की फैक्ट्री आपके सामने है। नॉलेज फैक्ट्री में आज मैं आपको बताने वाला हूं हाल ही में की गई अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति। तो हाल ही में दोबारा से फ्रांस के राष्ट्रपति बनाए गए इमैनुअल मैक्रो। नेक्स्ट है, हाल ही में स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। इनका नाम है रॉबर्ट गोलोब। क्या नाम है? रॉबर्ट गोलोब। आइवरी कोस्ट के प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं पैट्रिक अची। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, शांति सेठी की बात करेंगे। इन्हें कमला हैरिस, जो कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं, उनका रक्षा सलाहकार बनाया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ब्रूस डी ब्रॉयस, जिन्हें फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस MD और CEO बनाया गया है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसके महानिदेशक हाल ही में बनाए गए गिलबर्ट होंगबो। देखिए दोस्तों नाटो के वापस से, देखिए 1 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। नाटो के महासचिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनका नाम है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। देखिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अर्थशास्त्री जयती घोष। इन्हें संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं जय शाह। इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। देखिए फ्रेंड्स, फिफ्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। लीडर पॉलिटिशियन। सिटीजन्स पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लीडर पॉलिटिशियन एंड सिटीजन? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है राशिद किदवई। इसका सही उत्तर क्या है? राशिद किदवई। इन्होंने भारत की राजनीति को प्रभावित करने वाले ऐसे 50 हस्ती, ऐसे 50 फेमस पर्सनालिटीज की कहानियों का संकलन किया है इस बुक में। यह बुक किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? हैचेट इंडिया के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है। इस बुक में आपको ज्योति बसु, शीला दीक्षित, शेख अब्दुल्ला, राजीव गांधी, APJ अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी, ये प्रमुख राजनीतिक हस्तियां, आपको इनके बारे में पढ़ने को, देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे पुस्तकों की बात आ रही है, तो हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के बारे में आइए मैं आपसे चर्चा कर लेता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए पहली पुस्तक है, कल ही मैंने आपको बताया था,
डॉक्टर अनिबान गांगुली और शिवानंद द्विवेदी जी के द्वारा अमित शाह अनी भजापची वच्चल। नेक्स्ट है फ्रेंड्स रोजर फालीगोट। रोजर फालीगोट ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने लिखा है चाइनीज स्पाइस। नेक्स्ट है तमन्ना भाटिया, इन्होंने लिखा है बैक टू द रूट्स। कुणाल बसु के द्वारा लिखी गई है इन एन आइडियल वर्ल्ड। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एन ऑर्डिनरी लाइफ, इस पुस्तक को लिखा गया है अशोक लवासा जी के द्वारा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स डॉक्टर सी के गैरियाली। डॉक्टर सी के गैरियाली ने लिखा है बैंक विद अ सोल इक्विटास। लास्ट में बात करूंगा मैं याल मंचीली शिवाजी के द्वारा लिखी गई पुस्तक, और पुस्तक का नाम है पल्लेकू पट्टाभिषेकम। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा, देश का पहला क्रिप्टो थीम बेस्ड कैफे कहां पे खोला गया है? तो दोस्तों ये पहला कैफे खोला गया है भोपाल में। डिजिटल करेंसी बढ़ रही है दोस्तों, डिजिटल करेंसी का चलन बढ़ रहा है, इसके बीच में भोपाल में ऐसा कैफे खोला गया है जहां पर आप क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट कर सकते हैं। यह एमपी का क्रिप्टो करेंसी बेस्ड पहला कैफे है। इसके पहले भी ऐसा हो चुका है, देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड रेस्टोरेंट भी खोला जा चुका है दिल्ली के कनॉट पैलेस में, जो पिछले साल से संचालित हो रहा है। अब आइए समझते हैं यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी का मतलब क्या होता है। क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की डिजिटल करेंसी होती है फ्रेंड्स, इससे लेन देन किया जा सकता है, लेकिन इसे हाथ से छुआ नहीं जा सकता। दुनिया में इस वक्त लगभग 4000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी चलन में है। सबसे पॉपुलर जो क्रिप्टो करेंसी है वो है बिटकॉइन। क्या नाम है इसका? बिटकॉइन। 1983 में सबसे पहले अमेरिकन क्रिप्टोग्राफर डेविड चाम ने ई कैश क्रिप्टोग्राफिक इलेक्ट्रॉनिक मनी बनाई थी। दोस्तों भारत में बात कर लेते हैं, इससे रिलेटेड क्या सीन है। तो भारत में क्रिप्टो करेंसी को लेकर के कोई भी कानून नहीं है। 2018 में आरबीआई ने इसे बैन कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल फरवरी में आरबीआई की ओर से लगाए गए बैन को खारिज भी कर दिया है। एक महत्वपूर्ण बात जो आपको जाननी चाहिए, 2022-23 के बजट में, इसी साल के जो बजट में पेश हुआ है, केंद्रीय बजट भाषण में वित्त मंत्री, क्या नाम है इनका, निर्मला सीतारमण, इन्होंने क्रिप्टो करेंसी से होने वाली जो भी कमाई है उस पर 30% टैक्स लगाया जाएगा, ऐसा इन्होंने घोषणा किया है। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी से जो ट्रांजैक्शन करने पर आपको 1% का टीडीएस भी लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, सेवेंथ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। भारत के मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम के लिए $47 मिलियन की सहायता देने की मंजूरी हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था ने दी है? तो दोस्तों हाल ही में मंजूरी दी है वर्ल्ड बैंक ने। आइए जानते हैं इसका मकसद क्या है दोस्तों। तो इसका मकसद है सिविल सेवा क्षमता निर्माण करना। जो हमारे भारत में सिविल सेवक हैं, जो सिविल सर्वेंट हैं, उन्हें राष्ट्र के निर्माण में आगे करना और भी ज्यादा उन्हें सशक्त बनाना, मजबूत करना। देश में लगभग 180 लाख सिविल सर्वेंट कार्य कर रहे हैं, जिसमें से लगभग 2/3 राज्य सरकार और लोकल अथॉरिटीज लेवल पर कार्य कर रहे हैं। अब आइए जान लेते हैं कि मिशन कर्मयोगी कब से शुरू हुआ है। तो केंद्र सरकार ने 2 सितंबर 2020 से इसकी शुरुआत की है। मिशन कर्मयोगी का लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द टारगेट ऑफ मिशन कर्मयोगी? भारतीय सिविल सेवकों को और भी अधिक रचनात्मक, सृजनात्मक, विचारशील, इनोवेटिव, अधिक क्रियाशील, ऊर्जावान, सक्षम, प्रगतिशील और पारदर्शी बनाते हुए भविष्य के लिए तैयार करना। एट्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन बनाए गए हैं? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है, ध्यान से सुनिएगा, तरुण कपूर। क्या नाम है इनका? तरुण कपूर। तरुण कपूर जो है 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। इन्हें केंद्र सरकार ने पीएमओ कार्यालय में प्रधानमंत्री का नया एडवाइजर, सलाहकार नियुक्त किया है। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बता दूं, तरुण कपूर 30 नवंबर 2021 को केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय में सचिव पद से रिटायर हुए थे। अब ये क्या बना दिए गए हैं? प्रधानमंत्री के एडवाइजर बना दिए गए हैं। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझ लेते हैं। आतिश चंद्र और दूसरे हरि रंजन राव, इन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। दोस्तों आइए नॉलेज फैक्ट्री में, नॉलेज के तड़के में मैं आपको बता दूं 2022 के प्रमुख रिपोर्ट और सूचकांक के बारे में।
तो देखिए पहला है हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड इन द वर्ल्ड। तो दोस्तों ये है वू यजून, कहाँ के हैं, चीन के, और ये पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा अरबपतियों की सूची जारी की गई और इसमें पहला नंबर आता है एलन मस्क का। देखिए नेक्स्ट सूचकांक है राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक। तो पहला स्थान किस राज्य का है, गुजरात राज्य का। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021। इसमें पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन है और तीसरे स्थान पर भारत है। यानी जो मिलिट्री में सबसे ज्यादा एक्सपेंस करते हैं, खर्च करते हैं, ये उन देशों की सूची है। भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य ये है उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषित शहर यूएनईपी की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश की राजधानी ढाका में होता है, जो पहले स्थान पर है। देखिए फ्रेंड्स, 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा, ध्यान से सुनिएगा। जूनियर विश्व भारोत्तोलन में हर्षदा शरद गरुड़ ने कौन सा मेडल जीता है? विच मेडल हैज हर्षदा शरद गरुड़ वॉन इन जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग? तो दोस्तों हाल ही में इन्होंने स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों कहां पर हुआ है ये? ग्रीस के हेरेक्लियोन में। कहां पर? ग्रीस के हेरेक्लियोन में हुआ है जूनियर विश्व चैंपियनशिप। और हर्षदा शरद गरुड़ ने इतिहास रचते हुए इसमें गोल्ड मेडल हासिल किया है। यह इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलक वेट लिफ्टर बन चुकी हैं। इसके पहले दोस्तों पदक जीतने में सिर्फ 2 भारतीय खिलाड़ी हैं। देखिए पहले मीराबाई चानू जिन्होंने कांस्य पदक जीता था और दूसरे हैं अचिंता शेवली जिन्होंने रजत पदक जीता था। दोस्तों आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा, ध्यान से सुनिएगा। विश्व टूना दिवस 2022 कब मनाया गया? When was World Tuna Day 2022 observed? तो दोस्तों हर साल ये 2 मई को मनाया जाता है विश्व टूना दिवस। अब आइए जानते हैं क्या उद्देश्य है इसे मनाने का। तो दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, जो टूना है इसमें बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, महत्वपूर्ण भोजन के स्रोत पाए जाते हैं, जैसे ओमेगा 3, विटामिन B12 और प्रोटीन और अन्य भी इसमें इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों 2016 में कब? 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने टूना मछली के कंजर्वेशन के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाने की घोषणा की थी। इस दिन का उद्देश्य यह भी है कि ओवर फिशिंग से बचा जाए। ओवर फिशिंग करेंगे तो टूना धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और ये विलुप्त हो जाएगी। दोस्तों ओवर फिशिंग के कारण क्या हो रहा है? टूना मछली को खतरा उत्पन्न हो रहा है। दोस्तों अब बारी करंट अफेयर्स की रसमलाई यानी 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को मैं आपके लिए डिस्कस करने वाला हूं। देखिए पहला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? विनय कुमार त्रिपाठी। और रेलवे बोर्ड के मिनिस्टर कौन है? अश्वनी वैष्णव। किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को आईसीसी की साल की सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर के रूप में नॉमिनेट किया गया है? तो यह है स्मृति मंधाना जी। 1 जनवरी 2022 को डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? दोस्तों 64th। देखिए डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। नेक्स्ट है इस्पात मंत्रालय यानी स्टील मिनिस्ट्री के सचिव के रूप में हाल ही में किसने पदभार को ग्रहण किया है? तो यह है संजय कुमार सिंह। किसने तमिलनाडु क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पद से हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? तो इनका नाम है रूपा गुरुनाथ। चलिए फ्रेंड्स मैं आपको बेस्ट कमेंट्स ऑफ द डे पे लेके चलता हूं। यहां पे प्रभट्ट दास ने लिखा है, सर रिक्वेस्ट करते हैं आपको ग्लोबल इंडेक्स की रिपोर्ट में भारत की नंबर और हाल ही में इलेक्टेड हुए सभी देश के नए प्रेसिडेंट और पीएम भारत के कुछ बाहरी देश में सेक्रेटरी और ऑफिसर बनाए गए हैं, सर इनको नॉलेज फैक्ट्री में लाएं, हम्बल रिक्वेस्ट। दोस्त आज मैंने नॉलेज फैक्ट्री में आपके कमेंट की वजह से सारी चीजें मैंने रखी हैं। आप पूरे सेशन को ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपकी विश को पूरा कर दिया है। इसी प्रकार से आप कमेंट करते रहिए, रिक्वेस्ट करते रहिए, मैं आपके रिक्वेस्ट को पूरा करता रहूंगा। देखिए फ्रेंड्स अब हम 3 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन भी कर लेते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन किन देशों की यात्रा पर गए हैं? तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर हैं, जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस। पीवी सिंधु ने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? देखिए फ्रेंड्स पीवी सिंधु ने हाल ही में कांस्य पदक जीता है, गोल्ड नहीं, कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स,
किसने व्हीटली गोल्ड अवार्ड को जीता है? तो दोस्तों इनका नाम है चारुदत्त मिश्रा। विश्व हास्य दिवस 2022 कब मनाया गया? हर साल 1 मई को मनाया जाता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर किसे बनाया गया? दोस्तों इनका नाम है नंदमूल चंदानी। देखिए नेक्स्ट है एक्सटेंड स्पेस स्टेशन मिशन। इसमें जाने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई? तो दोस्तों इनका नाम है जेसिका वॉटकिंस। प्रसिद्ध ओणम शिरा पर्व किस देश में मनाया गया? दोस्तों हर साल ही मनाया जाता है जापान देश में। कल के करंट अफेयर्स को पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। CSK के नए कप्तान हाल ही में फिर से कौन बनाए गए हैं? महेंद्र सिंह धोनी। सरकार ने पवन हंस लिमिटेड में कितने प्रतिशत की इक्विटी की बिक्री को हाल ही में मंजूरी प्रदान की है? तो यह है 51%। देखिए 10th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, किस भारतीय अभिनेत्री को कांस फिल्म फेस्टिवल की जूरी का हिस्सा बनाया गया? दोस्तों इनका नाम है दीपिका पादुकोण। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपसे क्वेश्चन करने वाला हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। तो क्वेश्चन ये रहा, अटल सुरंग किस राज्य में है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे देना है। तो दोस्तों ये थे 3 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर्स में 4 मई के करंट अफेयर्स को भी कवर कर लिया है। दोस्तों आज के सेशन का टारगेट 4000 लाइक्स का है। आप इसे पूरा करेंगे, मुझे पता है। हम और आप मिलकर के जरूर हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों फॉलो करना है क्रेजी जीके ट्रिक को आपको डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबा दें ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।